हेलो स्टूडेंट, ट्रिग्नोमेट्री का दूसरा टॉपिक स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम पर्टिकुलर एंगल्स। आइए इसके बारे में बात करते हैं, यानी कि हम जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उनके कुछ पर्टिकुलर एंगल्स की वैल्यूज के बारे में बात करेंगे। ठीक है, आइए देखा जाए वो पर्टिकुलर एंगल्स कौन कौन से हैं। वो पर्टिकुलर एंगल जिनके बारे में हम बात करेंगे तो पहला होगा 0 डिग्री, दूसरा होगा 30 डिग्री, नेक्स्ट होगा 45 डिग्री, फिर 60 डिग्री, उसके बाद 90 डिग्री। हम इन्हीं के बारे में बात करेंगे। ठीक है, सीबीएसई में बस इन्हीं एंगलों के बारे में बात किया गया। आईसीएसई वाले बच्चे इनके अलावा भी एंगलों की बात करते हैं, उनकी वैल्यू निकालने के लिए हम लॉग टेबल का यूज कर लेते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं हो जाता है। ठीक है, तो आइए हमारे पास कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है। पहला कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, साइन है। दूसरा कौन सा है, कॉस है। तीसरा क्या दिया गया है, तीसरा हमारे पास टेन है। फिर क्या है, कॉसेक है। फिर क्या है, सेक दिया गया है। और फिर क्या होता है, कॉट। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा इसमें सारे एंगल्स की वैल्यू को, यानी कि सारे ये जो डिग्रीज दी गई इनकी वैल्यू को लर्न करने की आपको जरूरत नहीं होगी, कुछ हम ट्रिक से इसको लर्न कर लेंगे। आइए देखते हैं, सिर्फ एक का आपको पता हो तो सब आप अपने आराम से निकालेंगे। कैसे निकालेंगे आइए देखते हैं। जैसे ये ब्लॉक मैंने ऐसे कर दिया, यहाँ पे हमने लिख दिया एंगल, ये वाला इधर एंगल को बताएगा, और यहाँ पे ये है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को डिनोट करा मैंने, ऐसे सिंबलाइज कर दिया। आइए देखते हैं, साइन 0 डिग्री की वैल्यू जो होती है वो 0 होती है। साइन 30 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो 1/2 होती है। साइन 45 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो 1/√2 होती है। साइन 60 की जो वैल्यू होती है वो √3/2 होती है। साइन 90 की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है। बस सिंपली इसी को लर्न करना आपको। साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 डिग्री 1/√2, साइन 60 डिग्री की वैल्यू √3/2, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। बस एक याद कर लीजिए, उसके बाद सब देखिए अपने आप कैसे आप करते चले जाएंगे। कॉस, कॉस का निकालना हो तो कुछ नहीं करना है, साइन को उठाइए ऐसे ऐसे उल्टा करके इस पे रख दीजिए, ऐसे उठाइए इस ऐसे कर दीजिए। देखिए क्या होने वाला, यानी 1 यहां चला आएगा, ये √3/2 इस पे आ जाएगा, √3/2 यहां गया। ये जब आप ऐसे रिवर्स करेंगे तो ये यहीं पे रह जाएगा, यानी 1/√2। ये कहां चला गया, 1/2, और ये 0 यहां। मतलब cos 0 डिग्री की वैल्यू 1, cos 30 डिग्री की वैल्यू √3/2, cos 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2, दोनों की वैल्यू सेम होती है। cos 60 की वैल्यू 1/2 और cos 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 0। ओके, आसान है, कुछ कठिन वाली बात तो है नहीं। आइए tan के बारे में बात करते हैं। tan का क्या होगा, आपने पढ़ा था ना कि tan का रिलेशन sin और cos के साथ होता है। क्या होता है, tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा, पढ़े थे ना। tan थीटा इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा, वहीं से ये निकल जाएगा। tan 0 की वैल्यू sin 0 अपॉन cos 0, यानी कि 0/1, और 0/1 करने पे क्या वैल्यू आती है, 0 ही आती है ना। अच्छा चलिए, tan 30 की वैल्यू यानी sin 30 अपॉन cos 30, यानी 1/2 अपॉन √3/2। तो देखिए रूट, ये 2 से 2 कैंसिल, 1/√3 आ जाएगा आंसर, 1/√3। कोई दिक्कत है क्या, नहीं। tan 45 निकालना हो तो sin 45 अपॉन cos 45, यानी दोनों वैल्यू सेम सेम है, कट जाएंगी तो यहाँ पे वैल्यू 1 आ गई। सही है। अब बात करते हैं tan 60 की वैल्यू, sin 60 अपॉन cos 60, ये देखिए 2 से 2 कैंसिल, √3/1, यानी कि क्या हो जाएगा, √3। आइए tan 90 की वैल्यू बात करते हैं, यानी sin 90 अपॉन cos 90। sin 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1, और cos 90 की वैल्यू 0। ओह माय गॉड, 1/0। और आपको पता होना चाहिए कि जब भी किसी नंबर को हम 0 से डिवाइड करते हैं तो उसकी वैल्यू आती है इनफाइनाइट, यानी कि कैन नॉट डिफाइंड, ये हो जाएगा। इसी चीज को लोग लिखते हैं, क्या लिखते हैं, कैन नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से देखिए, इस तरह से इन्फिनिटिव भी होता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं। आइए कोसेक की बात करते हैं। कोसेक याद करिए, साइन का उल्टा, साइन का उल्टा होता है कोसेक। अब साइन का उल्टा जो कोसेक होता है, इसका मतलब अब 0 का उल्टा, यानी 0 के नीचे तो 1 है, तो 1/0। बाप रे, फिर वही कहानी, 1/0 यानी कि इनफाइनाइट। कोसेक 0 की वैल्यू इनफाइनाइट। आइए कोसेक 30 डिग्री की वैल्यू,
आपको पता है कि साइन का उल्टा यानी कि 2/1 और 2/1 का मतलब 2। कॉसेक 45 की वैल्यू निकालनी है, साइन का उल्टा यानी कि √2/1 तो क्या हो जाएगा √2। कॉसेक 60 की वैल्यू यानी कि साइन का उल्टा तो क्या हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा। आइए कॉसेक 90 की वैल्यू यानी कि 1 का उल्टा, और 1 का उल्टा क्या होता है 1 का उल्टा, और 1 उल्टा का मतलब रेसिप्रोकल, और कुछ मत समझिएगा उल्टा का मतलब, ठीक है। रेसिप्रोकल मैथ में उल्टा का मतलब रेसिप्रोकल होता है। सेक सेक किसका रेसिप्रोकल होता है भाई, कॉस का रेसिप्रोकल। चलिए कॉस यानी 1 का रेसिप्रोकल 1, इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल यानी कि 2/√3 हो जाएगा। सेक 45 डिग्री निकालना है यानी कि cos 45 का रेसिप्रोकल यानी 1/√2 का रेसिप्रोकल √2/1, और √2/1 का मतलब √2। आइए सेक 60 की वैल्यू हमें निकालनी है, तो सेक 60 की वैल्यू यानी कि इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए यानी 2/1 का मतलब 2। अब सेक 90 की वैल्यू निकालनी है, तो cos का उल्टा 0 का उल्टा यानी 0/1 1/0 की वैल्यू कितनी होती है इनफाइनाइट। अच्छा एक चीज ऑब्जर्व करिएगा, जो कॉसेक की वैल्यू है उसी को अगर हम ऐसे रिवर्स कर दें तो सेक मिल जा रहा है। चेक कर लीजिए, कॉसेक की वैल्यू को ऐसे उठाए और ऐसे रिवर्स कर दे तो सेक मिल जा रहा है कि नहीं है, वही है, ठीक है। आइए कॉट के बारे में बात करते हैं। कॉट कॉट किसका उल्टा होता है tan का उल्टा होता है, याद करिए tan का उल्टा। अब चलिए tan का उल्टा, 0 का रेसिप्रोकल क्या होता है 0 का रेसिप्रोकल इनफाइनाइट। कॉट 30 डिग्री निकालना है तो इसका रेसिप्रोकल यानी कि √3/1 यानी √3। कॉट 45 निकालना है तो 1 यानी tan 45 का रेसिप्रोकल 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होगा। कॉट 60 डिग्री निकालना है तो tan 60 का रेसिप्रोकल tan 60 यानी कि √3 है, और √3 की वैल्यू क्या होती है भाई, √3 का रेसिप्रोकल क्या होगा 1/√3 हो जाएगा। आइए कॉट 90 यानी कि इसका रेसिप्रोकल इनफाइनाइट का रेसिप्रोकल यानी इनफाइनाइट/1 है, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/इनफाइनाइट, और जब भी किसी नंबर को इनफाइनाइट से डिवाइड करते हैं तो वो 0 वैल्यू आती है, तो यहाँ पे आप बड़े आराम से इसको क्या लिख सकते हैं 0 लिख सकते हैं। ऑब्जर्व करिए, आप देख पाएंगे कि जो tan की वैल्यू आई है उसी को उठाइए और यहाँ पे ऐसे उल्टा करके लिख दीजिए, इसकी वैल्यू आ गई। कहीं दिक्कत वाली बात तो है नहीं, इसी चीज को आपको ध्यान देना और इस पे आप प्रैक्टिस कर लीजिए। जो लोग ये कर लेंगे उनके लिए ये आसान हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। इसको आप एक बार ध्यान से देख लीजिए और पॉज करके इस वीडियो को इस पे प्रैक्टिस